पिछले साल एक फिल्म रिलीज हुई थी कबीर सिंह, जिसको लोगों ने काफी पसंद किया था। एक और रोमांचकारी प्रेम कहानी आज हम आपको बताएंगे, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आदाब, मैं हूं जावेद अनवर और आप देख रहे हैं तरकश। ये कहानी शुरू हुई थी बिहार से। बिहार में एक किसान परिवार का लड़का था, नाम था प्रशांत। इंडियन स्कूल में पढ़ाई कर रहा था, उम्र महज 17 साल। लेकिन किसको मालूम था 17 साल का लड़का बिहार प्रशासन के लिए इतना बड़ा खतरा बन जाएगा। पढ़ाई के दौरान प्रशांत स्कूल की एक लड़की से प्यार कर बैठा और उसका नाम था प्रीति। नाम से ही अंदाजा लगा लीजिए कि इस लव स्टोरी में कितना बवाल हुआ होगा। बहरहाल लड़की के पिता थे मधुबनी जिले के डीपीओ और लड़के के पिता किसान। दोनों को पता था कि घर वाले नहीं मानेंगे, लेकिन 4 सितंबर 2012 को दोनों अचानक गायब हो गए। घबरा कर लड़के के घर वाले अपहरण का केस दर्ज कराने थाने गए, लेकिन पुलिस ने उनकी नहीं सुनी और डांट कर भगा दिया। एक हफ्ते बाद लड़की के पिता थाने गए अपहरण पर केस दर्ज कराने, और वो थे डीपीओ, तो केस तो दर्ज होना ही था। आरोपियों में नाम आया प्रशांत झा, उसके पिता राजीव झा, दादा चंदेश्वर झा और चचेरे भाई संतोष झा का। प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की और शुरुआत हुई दादा से। सख्ती हुई तो लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया और दबाव में आकर पुलिस को प्रशांत के दादा को छोड़ना पड़ा। यह सब चल ही रहा था, इतने में पुलिस ने खबर दी कि ककना पुल के पास एक सिरकटी लाश मिली है, शिनाख्त के लिए चलना होगा। मां ने यह कहते हुए उसे अपने बेटे की लाश बताया कि पैर के निशान और कपड़े प्रशांत के ही हैं, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कुछ और ही निकली। डॉक्टर्स ने बताया कि लाश की उम्र प्रशांत से तकरीबन 10 साल ज्यादा है, इसलिए पुलिस ने उन्हें लाश नहीं दी। अभी तक प्रीति का कुछ पता नहीं था। उधर लोगों में अफवाह फैल गई कि डीपीओ साहब के दबाव में पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदल दी गई। बस फिर क्या था, प्रशांत के घर वाले डीएम दफ्तर के बाहर आमरण अनशन पर बैठ गए, लेकिन उनके अनशन का प्रशासन पर कोई असर नहीं हुआ। जब लोगों में खबर फैली तो अगले ही दिन हजारों लोग पहुंच गए। अब आपको तो पता ही है ऐसी हालात में पुलिस क्या करती है। वही काम जो आजकल भारत में चल रहे लॉकडाउन में चल रहा है, सूजी बांटने का काम, मेरा मतलब लाठीचार्ज। पुलिस की लाठी से प्रशांत की मां, दादी और दादा गंभीर रूप से घायल हो गए। जब इलाके में पुलिस की बर्बरता की कहानी फैली तो लोग उग्र हो गए। आक्रोशित भीड़ टाउन थाने पहुंच गई और थाने को आग के हवाले कर दिया। जब माहौल बिगड़ा तो प्रशासन ने जेल में बंद कई खूंखार कैदियों को दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए आदेश दिया। गुस्साई भीड़ ने कैदियों को ले जा रही गाड़ी पर भी हमला कर दिया। उस हमले में 20 से ज्यादा कैदी फरार हो गए, जिनमें एक पाकिस्तानी कैदी भी शामिल था। भीड़ को बेकाबू होता देख पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। लेकिन हिंसा नहीं रुकी, कई और थाने जला दिए गए और कई दफ्तर लूट लिए गए। 23 दिसंबर तक मधुबनी में हिंसा होती रही। प्रशासन को मजबूरन सरकटी लाश घर वालों को सौंपनी पड़ी और प्रशांत समझकर उसका दाह संस्कार कर दिया गया। मुद्दा मिलते ही राजनीतिक पार्टियां भी इसमें कूद पड़ी। वाम दल और विपक्षी दलों ने मिलकर 15 दिसंबर को बिहार बंद का ऐलान कर दिया। खुद लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान ने भीड़ का नेतृत्व करते हुए नारेबाजी की। मजबूरन पुलिस को उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा। जब सियासी पार्टियां अपनी सियासत चमकाने में लगी थीं और भीड़ हिंसा कर रही थी, उसी बीच बिहार के तत्कालीन डीजीपी अभियान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसने सबके होश उड़ा दिए। इस खबर ने हालात, जज्बात सब बदल दिए। डीजीपी ने कहा, जिस प्रशांत के लिए इतना हंगामा हो रहा है वो जिंदा है। डीजीपी अभियानंद के मुताबिक दिल्ली के मेहरौली में रहने वाले एमएन झा नाम के एक आदमी ने मेहरौली की ही एक दुकान पर प्रीति प्रशांत को देखकर 100 नंबर पर फोन कर पुलिस को बताया। मौके पर पहुंची दिल्ली पुलिस ने दोनों से पूछताछ की। उन दोनों ने पुलिस को बताया कि घर वालों के विरोध की वजह से 7 सितंबर को वो लोग मधुबनी से भाग गए थे। जब मधुबनी में हिंसा हो रही थी तो ये दोनों रांची, जम्मू और दार्जिलिंग में घूम रहे थे। जब जेब की गर्मी खत्म हुई, मतलब पैसे खत्म होने लगे, तो दिल्ली आ गए और वहीं रहने लगे। पुलिस ने दोनों को उनके घर वालों के हवाले कर दिया और प्रीति की शादी कहीं और कर दी गई। तो इस तरह प्रशांत और प्रीति की प्रेम कहानी असफल हुई। कुछ सवाल जो रह गए कि इनकी प्रेम कहानी के हंगामे में जो 3 लोग मरे, उनका कौन जिम्मेदार है। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि हिंसा का और इस नुकसान का कौन जिम्मेदार है, जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी तरह रोमांचकारी कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।